रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं तारीख़ी रेलवे स्टेशन यानी चकवाल रेलवे स्टेशन पर, और ये बिल्डिंग जो बोसीदा सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये कभी बड़ी पुरशको इमारत हुआ करती थी और इसकी तारीख़ भी काफ़ी पुरानी है। बताया जाता है कि इसका क़याम 1900 में अमल में लाया गया और उस वक्त इसे CWK का एक कोड भी दिया गया। पुराना अगर हम इस हवाले से ज़िक्र करें तो पुराना इसका नाम ग्रेट इंडियन जज़ीरा नुमा रेलवे स्टेशन था, जो बाद में क़याम पाकिस्तान के बाद इसको तब्दील किया गया और फिर ये चकवाल रेलवे स्टेशन कहलाया। भौन से अगर हम जिक्र करें रावलपिंडी तक तो मजमूई तौर पर ये 8 रेलवे स्टेशन पर मुश्तमिल ये ट्रैक था, लेकिन फिर बदकिस्मती के साथ न सिर्फ इस ट्रैक को ख़त्म कर दिया गया, इस रूट को ख़त्म कर दिया गया, बल्कि इस सारे मामले को ही दबा दिया गया। उस वक्त यहाँ 2 ट्रेनें आया करती थी, अप एंड डाउन, ये 2 ट्रेनें हुआ करती थी जो रावलपिंडी से मुसाफिरों को लेकर चकवाल, और बाद इसका जो एंड है वो भौन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। वहाँ पर बड़ा एक सिस्टम लगाया गया जो कि पूरे इंजन को वो मोड़ कर रख देता था। इसी तरह यहाँ से जो भौन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आगाज़ होता था और फिर मुसाफिरों को ये लेकर ट्रेन रावलपिंडी रवाना हुआ करती थी। बहुत ही आरामदेह और सस्ता सफ़र था और ये वो जगह थी कि जहाँ पर कभी रौनकें हुआ करती थी, तभी कभी यहाँ टांगों की एक कतार होती थी। मुसाफिर आकर फिर उन टांगों में बैठते और फिर अपने घरों को रवाना हो जाते थे। फिर उसके बाद भी यहाँ ये जो ड्रामा है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ किसी वक्त एक तख्ती हुआ करती थी जो साबिक़ वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने यहाँ इसका इफ्तिताह किया था और उस वक्त बड़े जलसा-आम भी यहाँ मुनक्कद हुआ जिसमें तसल्ली दी गई थी कि ये रेलवे ट्रैक बहाल होगा, क्योंकि चकवाल की आवाम का हमेशा मुतालबा रहा है कि इस सस्ते सफ़र को सस्ती जो सफरी सहूलियात है इसको बहाल किया जाए। तो मुख्तलिफ़ अदवार में इसको सियासी तौर पर कैश भी करवाया गया और यहाँ पर एक तख्ती लगाई गई थी। इस तख्ती का आप हशर देख रहे हैं, बस सिर्फ ये चंद टाइलें रह गई हैं। तख्ती कोई इसी तरह ले गया है जिस तरह ये पूरी रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया गया है। अभी हम दाखिल हो रहे हैं मेन जो रेलवे स्टेशन का हाल है, इसका मेन जो बिल्डिंग है उसमें हम मौजूद है। इस वक्त एक शगाफ आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। इस वक्त हम इस छत के नीचे खड़े हैं, हम भी रिस्क लेकर खड़े हैं। कोई पता नहीं ये कब ये जो छत है इसकी ये सजदा रेज़ हो जाए, कब ये गिर जाए। अब ये गुज़रगाह भी है, लोग यहाँ से गुज़रते भी हैं और इस तरह की सूरत हाल में इसको ऐसे छोड़ देना ये बहुत ही खौफनाक है। ज़िंदा कौमें तो अपने इस तारीख़ी विरसे को, अपने जो तारीख़ी उनके विरसे होते हैं उसको महफूज बनाते हैं आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए कि यहाँ क्या हुआ करता था। लेकिन हमारा जो सकाफ़ती विरसा है ये रेलवे स्टेशन ही नहीं, जिस जगह पर भी जाएंगे वो तबाह व बर्बादी की एक अलग से दास्तान बयान कर रहा है। तो ये सारा एक सेटअप है जो कि अब उखाड़ लिया गया है। कभी यहाँ हर चीज़ मौजूद हुआ करती थी, खिड़कियाँ, दरवाजे, यहाँ लोहे की बनी जंगलें, हर चीज़ थी, बैठने के लिए एहतमाम था। ये देखें आप, कभी यहाँ लोग बैठा करते थे, लेकिन अब बस सिर्फ ये लोहे की एक 3 वो स्टैंड ही आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो लोहे का बना हुआ एक बेंच था वो कोई उखाड़ कर ले गया है। अगर आपने रेलवे पे सफ़र करना है, ट्रेन पे सवार होना है, तो सबसे पहले तो आपने टिकट हासिल करना है। कभी यहाँ लोग लाइनों में लगते थे और बाबूजी से कहते होंगे कि टिकट दे दीजिए, कहाँ जाना है, डुढयाल का टिकट है चाहिए, आपको सुक्खों का टिकट चाहिए, आपने मंदरा जाना है, आपने पिंडी जाना है, जहाँ भी जाना है यहाँ आपने चंद रुपए देने हैं और टिकट मिल जाया करता था। लेकिन अब ये सिर्फ टिकट घर का एक नाम लिखा रह गया है। ये अब मैंने पढ़ा है जी, बुकिंग ऑफिस फॉर लेडीज़ के लिए टिकट के और बुकिंग कराने के अलग से इंतज़ामात से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पूरा एक फ़ाल रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहाँ मर्दों के लिए अलग एक खिड़की मौजूद है, ख़वातीन के लिए अलग मौजूद है, और ये सिलसिला अब ख़त्म होकर रह गया। अब तो बस ये निशानियाँ रह गई हैं जहाँ कभी कतारें लगा करती थी। ये आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं
कि मुसाफिरों की कभी एक बड़ी तादाद हुआ करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो रेलवे ट्रैक है ये गैर आबाद होता गया। इसके पीछे क्या साजिश है, क्या मामलात है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन कभी ये बहुत ही मुनाफा बख्श रूट हुआ करता था, और बिलखसूस अगर हम इसका दिफाई हवाले से ज़िक्र करें तो अंग्रेज़ों ने जो ये रेलवे ट्रैक बनाया था उसकी बुनियादी वजह सबसे पहले उनके जहन में वो दिफाई नुक्ता नज़र था। यहाँ पर मुरीद एयरबेस मौजूद है, यहाँ पर ये शहीदों और गाज़ियों की सरजमीन है, तो उस वक्त बड़ी तादाद में जो दिफाई साजो सामान है वो इसी रेलवे ट्रैक के ज़रिए, इसी रेलवे बोगियों के ज़रिए लाया जाता था। लेकिन अब ना ये ट्रैक रहा, ना ट्रेनें रहीं, ना मुसाफिर रहे। इस रेलवे स्टेशन के जो मास्टर हुआ करते थे, यानी स्टेशन मास्टर, उसका दफ्तर भी आपको दिखाते हैं। ये स्टेशन मास्टर का दफ्तर है और ये ऊपर लिखा हुआ भी है दफ्तर स्टेशन मास्टर और तार घर। कभी इस दफ्तर की बड़ी अहमियत हुआ करती थी, ये बड़ा आबाद होता था, यहाँ स्टेशन मास्टर बैठा करते थे। लेकिन अब देख लें आप, यहाँ एक दास्तान है, गम की दास्तान है कि जो ये पूरी बिल्डिंग बयान कर रही है। इस जगह पर जिसका मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत आना जाना लगा रहता था। चकवाल रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों का हम जायज़ा ले रहे हैं, सैर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तारीख़ में झांक रहे हैं। और ये जो आप देखें इंतज़ारगाह दर्जा अव्वल, ये कभी मुसाफिरों के लिए इंतज़ारगाह बनाई गई थी। और देख लें सर्दियों के मौसम में क्या आतिशदान का बंदोबस्त भी किया गया था, यानी अगर सर्दी ज़्यादा हो तो फिर यहाँ लकड़ियाँ जलाई जाती होंगी, इस कमरे को गर्म रखा जाता होगा ताकि जो दर्जा अव्वल के मुसाफिर हैं उनके लिए आसानी हो, उन्हें सर्दी ना लगे। तो पूरा एक बंदोबस्त मौजूद था। इसके साथ साथ ये जो जगह है, ये अभी हम आपको दिखाते हैं कि मुसाफिरों के लिए यहाँ जो मौजूद मुसाफिर इंतज़ारगाह में बैठे होते थे उनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त भी वो किया जाता था। और ये वो जगह थी जहाँ पीने के पानी के जो मटके हैं, मट्टी के मटके, वो यहाँ रखे जाते थे। 3 मटकों की ये बाकायदा जगह हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मीठा पानी हुआ करता था, एक वक्त था मट्टी के बर्तनों में ठंडा मीठा पानी गर्मियों में मुसाफिर वो पिया करते थे। लेकिन अब ना मटके रहे, ना पानी रहा, और ना ये ट्रेन रही है। जी नाज़रीन, जिस तरह ये रेलवे स्टेशन जो अब आप इसकी बाकियात ही क्या लें, इसकी खबर क्या लें, तो ये रेलवे स्टेशन जो एक कबर की शक्ल में अब हमारे सामने है, उसका कतबा आपको दिखाते हैं। ये कभी यहाँ पर चकवाल रेलवे स्टेशन लिखा हुआ था, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ ये एक सीमेंट का बना हुआ एक ब्लॉक ही बच गया है। इस पर अब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जिस तरह रेलवे ट्रेन जो है वो गायब हुई है, रेलवे स्टेशन सफ़ा हस्ती से आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा है। बिल्कुल यहाँ लिखा गया जो नाम है वो भी अब कहीं गुम होकर रह गया है। लेकिन चकवाल के जो लोग हैं वो पूरी तरह जानते हैं, उनको पता है कि यहाँ पर ये चकवाल लिखा हुआ था। अब इसको किसने संभालना है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि इससे तारीख़ को कम से कम महफूज कर दिया जाए। आने वाली जो नस्लें होंगी वो इस प्रोग्राम के ज़रिए कम से कम इस सारी चीज़ों को देख लेंगी, इस बिल्डिंग को देखेंगी कि कभी यहाँ मौजूद हुआ करता था। तो ये इस वक्त हम रेलवे ट्रैक की तरफ जाते हैं। ये जो जगह है यहाँ से रेलवे ट्रैक गुज़रता था। अब तो आपको ये हमवार जगह नज़र आ रही है, एक पत्थर भी नहीं बचा, लोग उठाकर ले गए, लेकिन कभी यहाँ से ये ट्रैक गुज़रता था। अब आप साथ देख लें, एक सड़क गुज़र रही है, ये भी रेलवे की अराज़ी है। इसके साथ एक पार्क मौजूद है, वो भी रेलवे की अराज़ी है। और फिर जिस तरह आप ये ट्रकों के अड्डे देख रहे हैं, अब रेलवे ने इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से यहाँ से पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ़ लोगों को ये लीज़ पर दिए जा रहे हैं। एक पूरी एक लाइन है जहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी सहूलत के मुताबिक इस ज़मीन को लीज़ पर लिया हुआ है। और सारे लीज़ वाले नहीं हैं, कुछ ऐसे भी बैठे हैं,
कुछ किसी न किसी की आशीर्वाद से भी लोग बैठे हैं। तो ये जो कीमती अराज़ी है ये हर वक्त ख़तरे में ज़रूर रहती है, लेकिन ये सिर्फ़ आम आदमी से इसको ख़तरा नहीं है, बल्कि इसी लाइन पे आगे 15 की बिल्डिंग मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर मौजूद है। ये वही रेलवे अराज़ी है जिस पर ये दफातर भी मौजूद है। कभी वहाँ फाटक हुआ करता था, लेकिन अब फाटक की क्या ज़रूरत है, अब तो ये सारा सिस्टम ही बैठ गया है। तो ज़रूरत सब्र की है कि इस तरफ ज़रा तवज्जो दी जाए, कम से कम इस अराज़ी को ज़रूर महफूज बनाया जाए। और इस अराज़ी को महफूज बनाने के लिए रेलवे पुलिस की चौकी भी मौजूद है। अभी कुछ देर बाद आपको चौकी भी दिखाते हैं। इस वक्त हम रेलवे जो पुलिस चौकी है उसके सामने मौजूद हैं। कैमरे की आंख आपको दिखा रही है कि यहाँ चौकी रेलवे पुलिस चकवाल, यहाँ अमला भी मौजूद होता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, क्योंकि फिर भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ कब्ज़ा होता नज़र आता है। कहीं ना कहीं यहाँ मुख्तलिफ़ जो रेलवे अराज़ी है वहाँ पर ठिये नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर ऐसे लोग वो मौजूद हैं कि जो आगे जाकर बिल्कुल कब्ज़ा ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ न्यू लाहौर चकवाल गुड्स, ये कभी माल गाड़ी जब आया करती थी माल लेकर, तो वो यहाँ डंप किया जाता था, यहाँ उसको रखा जाता था। अब क्योंकि वो माल तो रहा नहीं, अब ये ट्रकों का माल है जो कि लीज़ पर रेलवे ने दे दिया है और इनसे वो किराया वसूल कर रहे हैं। अब ये माल यहाँ रखा जा रहा है, तो इस्तेमाल तो ये अराज़ी ज़रूर हो रही है, लेकिन जिस मकसद के लिए इतनी वसी और ईज़ ये ज़मीन मौजूद है, इतना उस वक्त इसके लिए काम किया गया, अब वो तो फ़ायदा चकवाल की आवाम को है नहीं। बहरहाल इधर लोग आते ज़रूर हैं, देखते हैं, इस बिल्डिंग को देखते हैं, और यहाँ इसकी शख्सियत हाली पर उनका दिल ज़रूर टूटता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी रह गई थी वो भी दम तोड़ चुकी है। और इस सिलसिले में जिन लोगों ने भी वो काम किया, इसमें मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का, हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं मलिक फ़िदाउर रहमान हैं, दीगर कई और लोग हैं जिन्होंने दिल से कोशिशें की कि ये रेलवे ट्रैक बहाल हो जाए, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं है कि हम दोबारा से इस ट्रैक पर ट्रेन को चलता देखें। इसलिए ये जो कोशिशें हैं ये बारावर साबित नहीं हुई। अब बहुत कम उम्मीद है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द ये रेलवे ट्रैक बहाल हो। ये न सिर्फ सस्ती सफरी सहूलियात चकवाल की आवाम को मुयस्सर आएंगी, बल्कि जैसा मैंने गुजारिश की है दफ़ाई नुक्ता नज़र से और अब तिजारती नुक्ता नज़र से भी इसकी बड़ी अहमियत है। और इस रूट को आगे खुशाब और आगे सरगोदा के साथ भी मिलाया जा सकता है। यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, और सीमेंट फैक्ट्री से जो ट्रक निकलते हैं रोज़ाना, और जिस तरह उन्होंने सड़कों को तबाह बर्बाद किया है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस रेलवे ट्रैक के ज़रिए इस सीमेंट को मुल्क के दीगर हिस्सों में पहुँचाया जाए, ताकि कम से कम हमारी जो सड़कें हैं वो महफूज रहें। अंग्रेज़ दौर में जो भी काम किए गए उसमें इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता था कि जो भी अमला है उसके लिए सहूलत ज़रूर होनी चाहिए, उसके लिए उसको जहन में रख कर कई सहूलतें उसको दी जाती थी। अब ये आप देख रहे हैं, ये उस वक्त यहाँ ये साहिबान के लिए, यहाँ बैठने के लिए, उस अमले के लिए या उस शख्स के लिए ये बनाया गया था कि जो आने वाली ट्रेन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया करता था। यहाँ पर बैठकर जिस तरह आप अब भी देखते हैं कि एक झंडी लहराई जाती है, तो वो शख्स इस जगह पर अगर उसने इंतज़ार करना होता था तो यहाँ बैठ जाता था, और जब ट्रेन करीब आती थी तो उसको वो सिग्नल दे दिया करता था। इस किस्म के जो ये साहिबान से बने हुए हैं, ये छोटी छोटी आप देख रहे हैं, आगे भी मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद है। लेकिन एक चीज़ आपको कैमरे की आंख दिखा रही है कि बिल्कुल रेलवे ट्रैक के ऊपर, यानी जहाँ कभी रेलवे ट्रैक हुआ करता था, अब आपको ट्रालियाँ, रेत से भरी हुई ट्रालियाँ नज़र आ रही हैं, ट्रक नज़र आ रहे हैं। ये इनका यहाँ मुकम्मल कब्ज़ा है। सीमेंट के बने छोटे छोटे पिलर अब तो बैठने के ही काम आ रहे हैं, लेकिन कभी ये बड़े काम के हुआ करते थे। और रेलवे स्टेशन के साथ ये जुड़े, आप देख रहे हैं ये पूरा
एक वो बनाई गई एक सिलसिला है यहाँ में जो नज़र आ रहा है। अब सही तौर पर तो हम समझ नहीं सकते कि ये बनाई किस लिए गई थी, लेकिन जिस किस्म के निशानात यहाँ मौजूद हैं, ऐसा लगता है कि जो रेलवे पटरी है शायद उसको यहाँ रखा जाता था किसी भी उसको दुरुस्त करने के लिए। लेकिन बहरहाल इसके बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक आपको कतार पूरी नज़र आ रही है, ये इस जगह पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ फैमिली क्वार्टर बने हुए हैं, अब तो खैर उनका कोई नामो निशान नहीं बचा, लेकिन ये सारी बाक़ियात अब तेज़ी के साथ सफ़ा हस्ती से मिटती जा रही हैं।